हेलो अभ्यर्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी यानी यूपीएसआई की जो वैकेंसी अभी आई हैं तो उनके बारे में जो महिला अभ्यर्थियों ने यानी फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इस वीडियो में उनके लिए प्रॉपर बात करेंगे कि आपकी जो पुरानी यानी वैकेंसी आई थी उनमें कितनी क्या कट ऑफ गई थी और अभी जो वैकेंसी आई है उसमें आपकी यानी कितनी क्या कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटिस वगैरह जो जारी किए जाते हैं यूपीएसआई से संबंधित तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि जैसे ही कोई सूचना आएगी यूपीएसआई से संबंधित तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपकी जो 2017 की महिला अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ रही थी और कितनी वैकेंसी थी उसके बारे में। तो 3307 यानी वैकेंसी आई थी और फॉर्म इसमें पड़े थे करीब 5 लाख। कितने फॉर्म पड़े थे? तो 5 लाख फॉर्म पड़े थे। और आपकी जो फाइट रही थी वो 151 यानी कितनी 151 आपकी यानी फाइट रही थी, यानी 151 पर सीट पर कैंडिडेट थे। उसके अलावा बात कर ले तो आपकी जो ऑल ओवर कट ऑफ रही थी वो आपकी यानी किसकी, तो जो आपकी ऑल ओवर जैसे कट ऑफ जो आपकी यानी है वो कितनी क्या है तो वो भी बात करेंगे। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो ये वैकेंसी आई है इस बार आपकी करीब आपके लिए जो केवल वैकेंसी हैं वो आपकी यानी 4543 सब वैकेंसी हैं, जिसमें केवल आपके लिए जो वैकेंसी है वो 868 वैकेंसी है। कितनी 868 वैकेंसी है। जितनी भी महिला अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनके लिए केवल 868 वैकेंसी हैं 4543 में। तो आपकी यानी फाइट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो फाइट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, यानी आपकी जो मतलब कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छे स्तर की होने वाली है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। थे आपके जो 2021 में 9534 वैकेंसी आई थी उसके लिए करीब 12 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, जिसमें आपकी फाइट रही थी वो 157 पर सीट कैंडिडेट रही थी। कितनी रही थी? 157 पर सीट कैंडिडेट रही थी। और अभी जो आपके 2025 में फॉर्म पड़े हैं वो आपके पड़े 15,75,000। कितने? 15,75,000 फॉर्म पड़े हैं। और आपकी जो फाइट है वो 300 करीब 47 के आसपास यानी पर सीट कैंडिडेट हैं। इस बार जो आपकी कॉम्पिटिशन है वो ऑल ओवर ये बताई जा रही है आपकी कि कितनी है, तो 347 पर सीट कैंडिडेट हैं। लेकिन जो 868 वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म पड़े वो करीब 4,09,000 के आसपास इसमें आपके फॉर्म पड़े 868 वैकेंसी के लिए। जो महिला अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म पड़े वो आपके 4 लाख यानी 9,000 के आसपास फॉर्म पड़े, जो आपकी ये वैकेंसी है 868 इसके लिए। और ये जो है ये आपके ऑल ओवर हैं जो 4543 के लिए फॉर्म पड़े, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भी है और महिला अभ्यर्थी भी है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर ले आपकी 2021 में जो वैकेंसी आई उसके बारे में। तो 2021 में वैकेंसी जो आपकी आई थी तो जो उनमें फाइट थी वो करीब 157 पर सीट के आसपास थी। और उसमें फॉर्म पड़े थे वो 12 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। और लगभग यानी इसमें कितनी यानी महिलाएं थी तो लगभग 3 लाख के आसपास महिलाओं ने फॉर्म भरा था। कब? 2021 में। और अभी जो आपकी यानी 2025 में वैकेंसी आई है जिसमें आपकी यानी फाइट है वो आपकी यानी 347 यानी पूरी जितनी सीटें आई हैं इसमें जो यानी पूरी जो जितनी वैकेंसी उसमें जिसमें आपके फॉर्म पड़े यानी सभी वो 15,75,000 और महिलाओं के जो फॉर्म पड़े वो 4,09,000। कितने? 4,09,000 फॉर्म आपके पड़े हुए हैं इसमें। अब बात कर ले आपके जो कुल पद हैं वो 954 पद हैं। कितने पद हैं? 954 पद हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आप यानी इस चीज़ का एक और ध्यान रखें कि आप मतलब 954 ये पद हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको तैयारी इस तरह की करनी होगी कि आपकी यानी अच्छी तैयारी हो पाए, क्योंकि ये जो 954 पद हैं ये आपके लिए यानी 4,09,000 वैकेंसियों के लिए पद हैं। और आपको बस इतना यानी अपने माइंड में रखना है कि मुझे मतलब सिलेक्शन लेना है। जो आपकी यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। कितनी? 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। और 4200 ग्रेड पे की जॉब के लिए आपको केवल 3 महीने का समय मिलेगा। कितना? 3 महीने का समय मिलेगा। इस 3 महीने में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको बिल्कुल सही और सटीक जगह जुड़ना पड़ेगा,
तभी आपको यानी ये स्कोर कर पाएंगे। और ये सही और सटीक जगह आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको यानी है कि जहाँ पर आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर आपको यानी वो चीज़ बताई जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम के लेकर के बहुत ही ज़रूरी है। और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी, और साथ के साथ जो इसका यानी ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की जॉब का मतलब है कि आपकी यानी काफ़ी अच्छी जॉब होना। और उसके अलावा बता दें कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। जो ये आपको मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी यानी एक वर्दी पक्की करें, क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद फिर आप यानी पढ़ाई छोड़ दें या पढ़ाई यानी अच्छे से ना करें, तो वो उससे काम नहीं चलने वाला है। उससे काम यानी कभी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए जब तक एग्ज़ाम हो तब तक लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो फिर आपका सिलेक्शन होना लाजमी बात है, क्योंकि सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होगा जो मतलब अच्छे से पढ़ेंगी, उन्हीं का यानी सिलेक्शन होगा। जो यानी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उनका यानी ये सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यानी आपको यानी क्या क्या ध्यान देना होगा, जो महिला यानी अभ्यर्थियों ने क्या क्या ध्यान देना होगा। तो जो 2021 में जैसे वैकेंसी आई तो उन्हें 5 से 6 महीने का टाइम मिला था। कितना, यानी 5 से 6 महीने का यानी क्या मिला था, टाइम। और जो 2025 में जो वैकेंसी आई वो आपके 4 से 5 महीने का ही टाइम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4 से 5 महीने का टाइम मिल रहा है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कितना टाइम मिल रहा है, तो 4 से 5 महीने का आपका टाइम मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो आपकी वैकेंसी 4543, उसमें जो 4242 यानी हैं, उसमें 20% यानी महिलाओं की रहती है। कितनी महिलाओं की रहती हैं। और 106 वैकेंसी आपकी यानी महिलाओं की अलग है। जो यानी 4242 वैकेंसी हैं वो तो आपकी यानी सभी वैकेंसी सभी अभ्यर्थियों के लिए, और 106 वैकेंसी हैं वो यानी महिलाओं के लिए अलग हैं। तो इसका 20% करीब आपका 848 वैकेंसी बन रही हैं। और 848 ये और आपकी 106 वैकेंसी ये, कुल आपकी 954 वैकेंसी के आसपास आपकी बन रही है। कितनी बन रही है, 954 वैकेंसी के आसपास बन रही हैं। जो आपकी यानी वैकेंसी वो कितनी बन रही है, तो 954 के आसपास इसके लिए वैकेंसी आपकी हो रही है। बात कर लेते हैं आपकी महिलाओं में बढ़ रहा खाकी प्रेम, दरोगा भर्ती में 4 लाख ने की दावेदारी। कितनी, यानी 4 लाख महिलाओं ने दावेदारी की है, जिसमें 4,09,374 महिलाओं ने ये दावेदारी की है। कितनी, 4,09,374 महिलाओं ने इसके लिए फॉर्म भरा है। किसके लिए, जो अभी यानी 2025 में यूपीएसआई की भर्ती आई है, उसमें 4,09,374 महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी यानी पुरानी कट ऑफ गई है और अभी जाने की यानी संभावना रहेगी वो कितनी क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले वो आपकी 296 गई थी, किसकी, तो जनरल की। किसकी, जनरल की रही थी 296 के आसपास। और आपकी यानी ओबीसी की रही थी, वो आपकी रही थी 285 के आसपास। एससी की रही थी, वो आपकी रही थी 257 के आसपास। एसटी की रही थी वो 223 के आसपास। ये कट ऑफ रही थी पुरानी जो 2021 में वैकेंसी आई थी तब की। यदि एग्ज़ाम लेवल 2021 के हिसाब से रहा आपका, यानी जैसे एग्ज़ाम मतलब 2021 में जैसे हुआ था, जिस तरह का मतलब लेवल आया था प्रश्नों का, उसी तरह का रहा, तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आपका यानी सिलेक्शन हो पाएगा, या कितने स्कोर के आसपास नंबर होंगे तो आपका यानी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपके करीब 320 प्लस नंबर जनरल के लिए कम से कम होने चाहिए, जिसमें करीब आपके 128 प्रश्न के आसपास सही हों। उसके बाद आपके यानी जो ओबीसी से अभ्यर्थी महिलाएं उनके करीब 305 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो वो 305 नंबर के यानी प्लस नंबर के आसपास होने चाहिए, जो आपकी 122 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके अलावा बात कर लें जो मतलब एससी से यानी महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनके करीब 280 या 280 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, जो करीब आपके 115 प्रश्न के आसपास यानी सही करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जो एसटी से महिला यानी अभ्यर्थी हैं, तो उनके यानी करीब 250 नंबर के आसपास होने चाहिए, जो करीब 100 प्रश्न के आसपास आपके सही होने चाहिए। तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी हैं। जितनी भी महिला अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं
उन्हें हम बता दें कि आपको सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो आपको पहले अपना शेड्यूल बनाना, मतलब अपना शेड्यूल कैसे कि हमें मतलब किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस टाइम कौन सा पढ़ना चाहिए। तो इसकी भी हमने वीडियो बनाई है कि आपको किस तरह से यानी पढ़ना चाहिए, तो आप यानी उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें क्योंकि हमने वो पूरी समझाई है। लेकिन ये जो मेन चीज़ है आपको मतलब कहाँ पर पढ़ना चाहिए और किस मतलब प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए हम बता दें कि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिल रही है, दी जा रही है। जो यानी जितनी भी महिला अभ्यर्थी पहले से जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा जो लगातार जुड़ रही हैं, उनको लगातार यानी इस चीज़ से यानी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है कि उन्हें एक तो कम समय में अच्छी जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं, जिससे उनके टाइम की भी बचत हो रही है और साथ के साथ उनकी तैयारी में काफ़ी बड़ा यानी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इस चीज़ से यानी आप भी यानी जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे मजबूत करें, क्योंकि तैयारी जब भी मजबूत होगी जब आप जुड़ेंगी, जब आप लगातार यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ी रहेंगी। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जैसे प्रश्न पूछना हो यूपीएससी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप मतलब तैयारी करें। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम 24/7 आवर आप लोगों की यानी आप लोगों के साथ मेहनत करें और आपका जो वर्दी का सपना है, किसका वर्दी का जो सपना है वो आपका पूरा हो। क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी तैयारी कर रही हैं उनका ये उद्देश्य है कि हमें यानी वर्दी मिल जाए, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो हम भी उनके साथ हैं, बस आप मेहनत करें और हम लगातार आपको, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हों, चाहे आपके जो पुराने यानी क्वेश्चन है यूपीएससी के वो हों, उसके अलावा सब्जेक्टिव वाइज हो, लगातार हम कराने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बने। बस आप जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि तैयारी जब भी मजबूत होगी जब आप जुड़ेंगी, जब आप समय देंगी तभी तैयारी मजबूत होगी, अन्यथा तैयारी मजबूत नहीं हो पाएगी। और आपके पास जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के आसपास का समय है। इस 3 महीने में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी मजबूत होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जब यानी आपको इतने प्रश्न सही करने हुए, जैसे कि आपके जनरल में 128, ओबीसी में 122 के आसपास, एससी में 115 के आसपास, एसटी में 100 यानी के आसपास, तो आपको तैयारी भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि तैयारी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपका यानी सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि अभी यानी इस बार वैकेंसी कम है पिछली बार की अपेक्षा और फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, ये है कि आप यदि जुड़ी रहेंगी तो आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कट ऑफ में यानी दिक्कत ही नहीं आएगी, आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप जुड़ेंगी नहीं, आप अपनी यानी समय नहीं देंगी, आप मतलब तैयारी अच्छे से नहीं करेंगी, तो फिर सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि आज के टाइम में महिला अभ्यर्थी भी अच्छे से पढ़ने लगी हैं और आप उन्हें भी यानी उनका भी उद्देश्य है कि हमें भी एक अच्छी जॉब मिले और हम अपनी यानी लाइफ अच्छे से यानी चला पाएँ। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी सीरियस हैं, सिंसियर हैं, वो सभी यानी जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और कोई भी जैसे इससे संबंधित आपको जानकारी लेनी हो आपकी यूपीएससी से संबंधित, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आपकी यानी जितनी भी जैसे महिला अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी अभ्यर्थी जुड़ें। क्योंकि और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उसमें क्या है कि आपकी कंपटीशन और अच्छी हो पाएगी। जैसे आपकी मतलब अभी कंपटीशन जिस लेवल के उससे और ऊपर हो पाएगी, क्योंकि आप जब वीडियो शेयर करेंगे जो और भी महिला अभ्यर्थी जुड़ेंगी तो उससे क्या है कि आपकी यानी ये पता चल पाएगा कि अन्य महिला अभ्यर्थियों की कैसी तैयारी और हमारी अभी कैसी चल रही है। क्योंकि जब हमें पता चल पाता है, जब हमें एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहाँ पर यानी बहुत सी महिला अभ्यर्थी हों, जिस पर मतलब लगातार तैयारी चल रही हो, तो उस पर क्या है कि हमें ये पता चलता है कभी हमारी किस लेवल की तैयारी है और अन्य अभ्यर्थियों की किस लेवल की तैयारी है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।